इस चौक का क्या क्या हालात मौजूदा सरकार ने कर रखे हैं। आज तक पूरा नहीं हुआ, सारा शहर घूम करके बाईपास से जाता है। सरदार परमवीर सिंह जी, मैं खुद विधानसभा में देख करके आया, गर्दन नीचे करके बैठे रहते हैं, जबान नहीं खुलती। सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मौजूदा विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनएलडी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये रहा जी, ये बड़ा गिल्ला है ना सारा। टोहाना के शहीद चौक पर आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सारी टीम खड़ी है और इसको कैंची चौक के नाम से भी सारा शहर जानता है, सारा हल्का जानता है। आज हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टीम यहाँ इसलिए आई है क्योंकि कल शहीदी दिवस है, 23 मार्च का दिन। हमारे इतिहास के पन्नों में हमारे जो शहीद हैं उनके बलिदान का एक बहुत बड़ा दिन रहा है। और आज अगर आप अपने कैमरे को घुमा करके देखेंगे इस चौक का क्या क्या हालात मौजूदा सरकार ने कर रखे हैं। एक तो टोहाना हल्का बड़े बड़े लीडरों का हल्का है, कांग्रेस का भी यहाँ से विधायक बन करके आ गया एक मौनी बाबा, वो विधानसभा में बैठा रहता है, नाड़ी ऊपर नहीं उठाता। मुद्दे तो बहुत दूर की बात है कि हल्के के आगे लेकर के आए। यहाँ से एक राज्यसभा के सांसद भी चुन करके बड़ी, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हैं। यहाँ पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व एमएलए भी हैं, सारे अलग अलग विचारधारा के लोग एक ही पार्टी में जुड़ करके बीजेपी में बैठे हैं। एक दूसरे की काट करने के अलावा हल्के के अंदर कोई प्रगति नहीं है। क्या कहेंगे कि चौक के इतने बदतर हालात हैं, इस पर किसी का ध्यान? आप कैमरा घुमा करके देखो, यहाँ सीवर का ढक्कन खुला पड़ा है। ये सीवर का ढक्कन है, ये कोई फुहारे का नहीं है। ये फुहारे मैंने तो आज तक चलते नहीं देखे, आपके कैमरे ने या आपने कभी देखे हैं तो बताएं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार के दौरान चौटाला साहब ने ये शहीदी चौक बनवाया था और यहाँ एक खुद चौटाला साहब ने आके इसका रिबन काट के इसका सौंदर्यकरण करके अपने शहीदों को नमन करने का काम किया था। आज इन लोगों ने उसको बचाने के लिए भी ये लोग प्रयास नहीं करते। ऐसी जर्जर हालत है, इतनी गंदी यहाँ स्मेल आती है कि खड़ा होना मुश्किल है। सामने हनुमान जी का मंदिर है, लोग सुबह शाम यहाँ आते हैं मंदिर के अंदर। वहाँ से लोगों की भी कंप्लेंट है कि हमें इस चौक की तरफ से गंदी स्मेल आ रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि विधायक 100% हल्के का फेल है। मौजूदा सरकार के नुमाइंदे जो हल्के में अपने आप को सब कुछ मानते हैं, राज्यसभा में जा करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो फेल हैं। और लोगों के साथ धोखा हुआ है इस विधानसभा चुनाव के अंदर। लोगों ने वोट कांग्रेस को दी, कांग्रेस का लीडर बिक गया बीजेपी के हाथों में, बी टीम बन करके। और आप देख लेना कि इस हल्के का कोई विकास नहीं हो सकता, कोई सुधार नहीं हो सकता। 5 साल बर्बादी की ओर हमने इस हल्के को धकेल दिया। ये चंडीगढ़ रोड आ रही है पीछे से, इसके ऊपर आरसीसी की रोड बनाई गई है। सीवर के ढक्कन हुआ करते थे पहले इस रोड पे, अब एक भी नहीं मिलता दिखने को। थोड़े दिन रुक जाओ, ये फिर पाड़ेंगे इस रोड को, गारंटी है हमारी। और दुकानों को नीचे दबा दिया, इतनी उठा करके रोड बना दी। ये आप हिसार की ओर देख रहे हो, 1.5-2 महीने से फरवरी के शुरुआती हफ्ते में काम चालू हुआ था ब्रिज का, आज तक पूरा नहीं हुआ। सारा शहर घूम करके बाईपास से जाता है और बाईपास की हालत सुरेवाला मोड़ तक और जर्जर है। कोई बाईपास पे सड़क नाम की चीज़ नहीं है। कहीं बनाते हैं, पता लगता है ये ठेकेदार की चेकिंग हुई थी जी, ये फेल हो गया और हमने ये सड़क फिर पाड़ दी, नया ठेकेदार आएगा वो बनाएगा। आप कर क्या रहे हो इस हल्के के साथ? इसको बर्बादी की ओर धकेलने का काम कर रहे हैं ये बीजेपी और बीजेपी की बी टीम कांग्रेस। सरदार परमवीर सिंह जी, मैं खुद विधानसभा में देख करके आया, गर्दन नीचे करके बैठे रहते हैं, जबान नहीं खुलती। विधानसभा में मैं तो लोगों से अपील करूंगा, नेता भेजो, लीडर भेजो, तो जैसे अभय सिंह चौटाला जी थे वैसे भी भेजा करो। और आज के दिन जैसे अर्जुन ने विपक्ष की भूमिका निभाने का काम किया हुआ है, ऐसे लोगों की जरूरत है। इन मौनी बाबाओं की जरूरत हमें नहीं है। मैं लोगों को असुविधा झेलने के लिए उत्साहित और नहीं कर रहा कि मैं ये कहूँ कि लोग यहाँ पे तंग हों। हमारे हल्के के लोग हैं, हमारी लोगों को हम चाहते हैं कि बड़ी आराम से सारा सिस्टम चले। पर प्रशासन का क्या रोल है और कैसे प्रशासन ने
इस कैंची चौक को, इन तीनों रतिया, चंडीगढ़ और हिसार रोड को कैसे बर्बाद करके छोड़ रखा है, मौजूदा सरकार ने कैसे बर्बाद करके छोड़ रखा है, मौजूदा विधायक ने कैसे आंखें बंद कर रखी हैं, उसके लिए आपको 5 मिनट का जाम लगा करके दिखाते हैं। अभी सिर्फ 5 मिनट हमें एक सड़क ब्लॉक करने का काम करेंगे। ये जो चंडीगढ़ से जो रोड आ रही है, और मैं इसलिए ये करके आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी ये और तोड़फोड़ करेंगे और आने वाला समय किसान अपनी फसल लेके इसी रोड से मंडी की ओर जाएगा। क्या हालत होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। मंडी में जाने के लिए रास्ता नहीं बचेगा, लोगों को यहाँ पे शायद पूरी रात अपनी फसल को लेकर के ट्रॉलियों में बितानी पड़ेगी। ये हालात प्रशासन और मौजूदा सरकार और ये हमारे आंख बंद करने वाले विधायक जी तीनों का होगा। तो मैं तो आपको कहूँगा ये कैमरा लेकर के आप साथ चलें और 5 मिनट का सिर्फ, ताकि किसी को असुविधा ना हो, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि क्या हालात हो सकते हैं, हम जाम लगाने का काम करेंगे। और ये जाम इसलिए भी लगाया जा रहा है 5 मिनट का कि जो मौजूदा प्रशासन और सरकार है उनकी आंखें खुल जाएं। मुझे कोई जाके ज्ञापन देने का शौक़ नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बहुत ज्ञापन दे करके देखे, बहुत काम की। कहोगे आप लोग साथी सारे कहेंगे तो वो भी दे करके आएंगे एसडीएम को, पर उससे कोई हल नहीं निकलना। हल निकलेगा आपके इस कैमरे से। आप लोगों की जो दिखाए हुए कैमरे में चारों तरफ का जो रिकॉर्ड होगा, जो एक्चुअल हालात हैं मौजूदा, उससे हल निकलेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा आप सारे साथी साथ चलें।